अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम माजिद मुस्तफ़ा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन इन माइक्रोस्कोपी। हम जो है वो टेक्निक्स इन यूज्ड सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ये हमारा मेन टॉपिक था और फिर हमने वन बाय वन जो टेक्निक यूज़ की जाती है सेल के ऊपर वो हमने पढ़ा ली थी पिछले वीडियो में। तो आज जो है वो हम रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। ये माइक्रोस्कोप की दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ की जाती है और एक और भी है वो माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ ज़रूर किया जाता है। उसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। ठीक है, ये जो कंट्रास्ट होता है मैं यहाँ पर लिख लूँ कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट ये वही कंट्रास्ट है जो मैंने आपको टेक्निक में बता दिया है। हमने पढ़ लिया था ना डिफरेंशियल स्टेनिंग। उसमें हम वन स्टेनिंग करते हैं जो है वो डबल स्टेनिंग करते हैं। ये जो हम किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो उसको अपने बैकग्राउंड से चेंज करके देखते हैं ताकि वो हमें जो चीज़ है जो हमने माइक्रोस्कोप पर रखी है, जो हमारा स्पेसिमेन है, वो क्लियर नज़र आए। ये कंट्रास्ट वही चीज़ है, लेकिन ये भी माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है। तो लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ है माइक्रोस्कोप की वो है रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। अच्छा, माइक्रोस्कोप के बारे में आपने पहले भी कुछ पढ़ लिया होगा। कुछ जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, उसका जो सोर्स ऑफ एलिमिनेशन होता है वो लाइट होता है, विजिबल कोई भी लाइट हो। फिर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी जो है वो पढ़ लिया था। ये जो 9th क्लास की बायोलॉजी है उसमें ये आता है। उसका जो सोर्स ऑफ एलिमिनेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स होते हैं। तो इस तरह से एक और भी होती है एक्सरे माइक्रोस्कोप। उसमें जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो सोर्स ऑफ रेजोल्यूशन तौर इस्तेमाल होते हैं। चलो खैर, ये तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, लेकिन हमने जो बात करनी है वो एक रेजोल्यूशन की करनी है और एक जो है वो मैग्नीफिकेशन की। देखिए, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एनलार्जमेंट कर देना, यानी किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना, उसको कहते हैं हम मैग्नीफिकेशन। ये आप जो है सेल फ़ोन जो यूज़ करते हैं उसमें भी एक मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस होता है और एक होता है रेजोल्यूशन का, वो ऑटोमेटिकली कर लेती है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब यही होता है भाई किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना। अब जितना बड़ा करेंगे उतनी वो जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाएगी, हमें जो है वो धुंधली नज़र आएगी। तो उसके लिए होता है रेजोल्यूशन, यानी उस चीज़ को क्लियर करके देखना। एक तो बड़ा करके देखना है मैग्नीफिकेशन में, फिर उसको क्लियर भी करके देखना है, इसको कहते हैं भाई रेजोल्यूशन। यहाँ पर जो बुक वालों ने डेफिनेशन दी है रेजोल्यूशन की वो ये है कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब आप देखते हैं कि जो दो पॉइंट हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ी साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, एक जो है वो ये पॉइंट है और एक जो है वो ये पॉइंट है। अब रेजोल्यूशन क्या करता है, ये जो दो पॉइंट्स हैं इसको अलग अलग करके दिखाना, सेपरेट करके। वैसे तो आपको नज़र आए कि वो एक ही है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप के ऊपर देखें तो आपको वो ये इतने बड़े नज़र आए वो, और इसके दरम्यान में कोई स्पेस भी हो, तो ये कहलाता है रेजोल्यूशन। ठीक है, और रेजोल्यूशन जो होती है वो नेकेड आइज़ की होती है 0.1 माइक्रोमीटर। और जिस तरह रेजोल्यूशन बढ़ती है फिर मैग्नीफिकेशन भी हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें क्लियरली नज़र आती है हम उसको और बड़ा करके देखते हैं जब तक उसके पिक्सल ना टूटे, ठीक है, ब्रेक ना हो जाए। तो जब आप रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करेंगे फिर मैग्नीफिकेशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये नेकेड आई जो हमारी आँख जो होती है इसकी 0.1 जो है वो माइक्रोमीटर रेजोल्यूशन है। तो अच्छा, ये तो हो गया रेजोल्यूशन के हवाले से। अब मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज़ से बड़ा करके देखना, उसकी साइज़ जो है वो बड़ा कर देना, ये कहलाता है मैग्नीफिकेशन, यानी एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं भाई मैग्नीफिकेशन। जो ऑब्जेक्ट आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है मैग्नीफिकेशन के ज़रिए से। जिस तरह मैग्नीफिकेशन आप बढ़ाएंगे वही चीज़ आपको उतना टाइम जो है वो बढ़ा करके दिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब माइक्रोस्कोप में कुछ डिफरेंट लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी एक मैग्नीफिकेशन पावर होती है जिसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है एक्स के लेटर से। तो एक्स का जो मतलब होता है वो नंबर ऑफ़ टाइम से, यानी कितना बड़ा करके आप उसको देख रहे हैं, कितना बड़ा कितनी बार जो है वो जो भी आपने चीज़ रखी हुई है उसको कितना टाइम जो है आप बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर आपने इतनी सी चीज़ कोई रख ली है, अब आपने उसको बड़ा कर लिया, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और जो लेंसेज होते हैं ये मैग्नीफिकेशन वाले, उन पर ये 10x लिखा होता है, किसी पर 100 जो है x लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि इस लेंस से आप जो है वो इतना बड़ा करके आप देख सकते हैं, यानी 10 टाइम 10x का मतलब होगा कि 10 टाइम आपने इस चीज़ को बड़ा कर लिया, जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसको 10x यानी 10 टाइम बड़ा कर लिया। ठीक है, और जो ये 10x है वो ये बता रहे हैं कि भाई ये किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ये जो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की जो माइक्रोस्कोप होती है उनकी डिफरेंट जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, रेजोल्यूशन पावर होती है। अच्छा, ये दोनों मेन चीज़ें जो है ना देखी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैग्नीफिकेशन बढ़ा लिया और रेजोल्यूशन कम कर लिया तो इस तरह से भी कोई चीज़ अच्छी तरीके से नज़र नहीं आएगी। यानी दोनों जो पावर है मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन वो अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई चीज़ जो है वो क्लियर हमें नज़र आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो एक सेल को दिखाया गया है। ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, ये है एक एनिमल का सेल। ठीक है, ये एनिमल का सेल है और इसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये जो है वो प्लांट का सेल है। ठीक है, ये प्लांट का सेल है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ये हमें क्लियर करके दिखाया गया है। ठीक है, हमें तो सेल भी नज़र नहीं आता, लेकिन सेल के अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको भी क्लियरली कितनी जो है वो स्पेस से दिखाया गया है। ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर सेल को रख करके दिखाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं माइक्रोस्कोपी पर। तो ये माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि भाई जो चीज़ आप नहीं देख सकते अपनी आँखों से, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के ऊपर हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज भी होती है। ठीक है, जो आप चीज़ें देखते हैं वो माइक्रोमीटर से नैनोमीटर तक होती है। मोस्ट जो एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स होते हैं वो इनके जो है वो मेजरमेंट के दरम्यान में होते हैं 10 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक। और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसे कहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल किया गया हो। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो उसका ऑक्यूलर मैंने समझाया था, जो आईपीस लेंस होता है, आईपीस लेंस इसको कहते हैं, आईपीस लेंस। ठीक है, उसको ऑक्यूलर भी कहते हैं, आईपीस लेंस भी कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस यानी 2 लेंसेज होते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, एक का नाम होता है ऑक्यूलर लेंस और एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव। और ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन होती है माइक्रोस्कोप की वो उसके प्रोडक्ट की होती है। प्रोडक्ट मतलब कैसे कि हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि एक होता है मैग्नीफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का, और एक जो होता है वो होता है ऑक्यूलर यानी आईपीस लेंस का। ठीक है, आईपीस लेंस का। ये दोनों जो लेंसेज, अच्छा ये जो लेंस है वो मैग्नीफिकेशन, अच्छा इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं भाई। एक जो होती है वो इसको लिखते हैं एम मैग्नीफिकेशन यानी जो हमारी ऑब्जेक्टिव होती है, और एक होती है आईपीस लेंस की।
ठीक है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये थी 10x, उसको आपने डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 100 से, 100x पर, तो आपको नज़र आया कि भाई जो चीज़ आपने देखी है वो 1000 टाइम बढ़ा करके। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन भी होती है। मैग्नीफिकेशन यानी जो ऑक्यूलर लेंस है उसकी, और जो मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंसेज की, उसके हवाले से ये दोनों चीज़ें जो है प्रोडक्ट की जाती है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो प्रोडक्ट होती है किसकी, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ बोथ लेंस। यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ कि मैग्नीफिकेशन दोनों की होती है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज की होती है, ऑक्यूलर लेंसेज की भी होती है। जो रिजॉल्विंग पावर, अच्छा ये कुछ नंबरिंग दी गई है, मुझे तो इतनी याद नहीं रहती नंबरिंग, आप याद कर लेना, कभी कभी MCQs के हवाले से पूछा जाता है। तो जो रिजॉल्विंग पावर यानी रेजोल्यूशन जो पावर लाइट माइक्रोस्कोप की होती है वो 250 नैनोमीटर होती है, एंड जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 4000x यानी 4000 टाइम बढ़ा करके आप किसी लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये स्टिल कम है। अब आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसकी रिजॉल्विंग जो पावर होती है वो होती है 0.2 नैनोमीटर, एंड इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो होती है 20 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी जो है वो 20 जो है वो लाख जो है वो इसकी जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर होती है। ठीक है। तो ये था माइक्रोस्कोप की दो प्रॉपर्टीज़, रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। तो हमने जो है वो तकरीबन टेक्निक्स तो हमने कंप्लीट कर ली है। आगे हम जो है वो पढ़ेंगे सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये टेक्निक्स जो है किस तरह से जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है। अभी तो हम सेल स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस पढ़ रहे थे, फेडरल बायोलॉजी 11वीं ग्रेड। ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।